सोम शांति एंड गुड इवनिंग। चलें सभी, पहले जो भी मुद्रा आपको अनुकूल लगती है ना, जो भी मुद्रा, मतलब अगर किसका मन बहुत ज्यादा विचल है तो कौन सी मुद्रा लेनी चाहिए? ज्ञान मुद्रा, राइट। अगर आप जैसे मेडिटेशन करने बैठते हैं और मुद्रा आपके शरीर और मन के मुताबिक लेनी चाहिए। जैसे कोई भी प्राणायाम करते हैं तो ज्ञान मुद्रा जो है वो किसके लिए है? वो मेडिटेशन के लिए है, एकाग्रता के लिए है, मेमोरी पावर के लिए है, और मन की व्याकुलता। तो ये मन को बैलेंस करती है मुद्रा इसमें, राइट। अगर बहुत ज्यादा शरीर में कमजोरी है, आप बुखार से उठे हैं ऊपर ना, तो फिर उसमें प्राण मुद्रा लेनी चाहिए, सारे प्राणायाम में। दिस विल रियली हेल्प यू आउट, राइट। बहुत ज्यादा बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन आपको करना है, जो आपको तो नहीं करना पड़ेगा, हम सभी प्रैक्टिस करते हैं डेली में। तो मुद्राओं का पूरा सेशन हमको लेना पड़ेगा। जो जो मैं सोच रहा था कि मैं नहीं कराऊंगा आपको, लेकिन अब कराना पड़ेगा मुझे। उद्यान वन नहीं करना चाहता था मैं, लेकिन उद्यान वन का मैंने काफ़ी स्टडी किया है, उद्यान वन का कई सालों बाद। क्योंकि मैंने तो जो है पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर दी थी, सिर्फ जो जो सीखा था वो कराते जाते थे। लेकिन आज स्वर विज्ञान ने फिर से वापस स्टडीज में लगा दिया है। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने बहुत ज़्यादा जो है निवृत्ति, आई एम अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, आई कैन सी माई फोटो। इफ यू कैनॉट सी द, देयर माइट बी सम वीकनेस ऑफ द नेटवर्क ऑन योर साइड। सभी को मेरा चित्र, मेरा इमेज दिख रहा है ना सभी को? यस सर। हाँ, यस तो भाई जी, सर। निवृत्ति देयर माइट कैसे बी सम। कैसे जी मुद्रा सर जी। मुद्रा दिखा दीजिए। ये नहीं नहीं, प्राण मुद्रा मुद्रा। नहीं, आज प्रैक्टिस कराना है मेरे को आपको। नहीं, तत्वाज वो नहीं कह हो रही है रहे हैं कि तो। प्राण प्राण नहीं नहीं, मुद्रा उसके लिए कैसे पूरा लेनी पूरा वो। पूरा सेशन ले। प्राण मुद्रा देखो, प्राण का पहला अक्षर है प, पानी, जल तत्व, छोटी उंगली। और पृथ्वी, प, प है। दोनों उंगलियां मिला के अंगूठे के सामने रखोगे, तो अगर ये मुद्रा शरीर में कहीं पर भी रक्त का संचार प्रॉपर नहीं चल रहा है, 5-6 घंटा अगर मुद्रा चलाओगे ना, तो आपकी उंगलियों में मूवमेंट आना चालू हो जाएगा। प्राण मतलब फ्लो। जैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है, कहीं भी हैम्पर्ड हो जाता ना, तो ये मुद्रा अगर 5-6 घंटे तक भी चलाओगे ना आप, तो एक ही दिन में इसका इफेक्ट होता है। दिस इज प्राण मुद्रा। वजह से वीकनेस लगती है। और अगर जिनको जैसे हमारे साथ जुड़ी है ना, प्रियंका जुड़ी है, प्रियंका तबीयत ठीक है ना आपकी? प्रियंका, बेंगलोर में बहुत बारिश हो रहा है ना, 40 घंटे से बारिश हो रहा है बहुत। तो उसकी वजह से भी तत्व, चंद्र तत्व चलने वाला ही है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो गई ना, गर्मी के दिन है और पूरा क्लाइमेट। 40 घंटे से बेंगलुरु में बारिश नहीं रुकी है, इसलिए इनका चंद्र चला नहीं है। पर मैं बताऊंगा सूर्य कैसे से चलाते हैं ना, वो पहले मैं सूर्य को बता ही देता हूँ कि अगर जिनका चंद्र लगातार चलता है ना, चंद्र, सूर्य चल नहीं पाता है, तो सूर्य के लिए क्या करना चाहिए आपको, फटाफट मैं बोलता हूँ, आप लिख लो। चंद्र लगातार जिनका चलता है, जैसे हमारे पास सामने निवृत्ति भी हैं, उनका जो है सूर्य नहीं चलता है, चंद्र ज्यादा चलता है। देखो, ओपन ब्लॉक राइट नॉस्ट्रिल, राइट। सलाइन नजल स्प्रे जो आता है मेडिकेटेड, अगर आप उसको उस नासिका में डालोगे तो नासिका खुल जाती है, अगर आपकी बहुत ब्लॉक्ड हो नासिका तो। और उसको घर पे बनाना चाहे तो बेकिंग सोडा, नमक और गुनगुना पानी, इससे आप वो बना सकते हैं। जिनके जो है स्वर या नॉस्ट्रल्स ब्लॉक होते हैं ना, उनको स्टीमिंग इनहेलेशन लेना चाहिए, उससे भी वो ठीक होता है। डीकंजेस्टेंट्स और एंटी हिस्टामिन्स, ये डॉक्टर दवाई देते हैं ऐसे लोगों के लिए। डीकंजेस्टेंट जो नासिकाओं को कंजेशन को क्लियर करती हैं, और एंटी हिस्टामिन ये उन लोगों के लिए जो बीमार रहते हैं, जिनके स्वर नहीं चलते हैं बराबर। आप लोग तो, हम लोग तो काफी आगे बढ़ चुके हैं, हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में एक, अगर जिनकी नासिका नहीं चलती है ना, आप ध्यान से सुनना अ, प्रियंका, आप है ना, एक कपड़ा ले लो, कपड़ा, रुमाल ले सकते हैं, सॉफ्ट होता रुमाल। उसको है ना क्या करना है आपको,
डुबाना है गुनगुने पानी में, राइट? मॉइस्चन करना है रुमाल को, और उसको ना जो नासिका बंद है ना उसके अंदर ऐसे ओरिफिस में उसको घुमाओगे ना तो भी नासिका आपकी जो खुल जाएगी। क्लॉथ इन वार्म वाटर, उसको पहले डुबाओ उसमें, उसको स्क्वीज करो, जो ज़्यादा पानी है वो निकाल दो, और फिर उसको जो है ना वार्म कंप्रेस, मतलब उसको अंदर डाल के थोड़ा कंप्रेस करो नाक में डाल के, तो भी आपका जो है ना वो नासिका खुल जाएगी। और उसको फोrehead पे भी घुमाने का है, यहाँ पे भी, यहाँ पे साइनस होते हैं ना, यहाँ पे घुमाने का है। उसके बाद में ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू कीप, अपने आप को जो मॉइस्ट रखने के लिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, स्टे हाइड्रेटेड। पानी कितना पीते हैं? आपने कितना पानी पिया इन दिनों में, प्रियंका? टेल मी। सर आपका मैं पानी तो पानी का कंजम्पशन कम हुआ है आपका इन दिनों में, क्योंकि काफी बारिश है ना वहाँ बेंगलोर में। पानी पिया है बराबर? हाँ 1.5 लीटर कितने तो गिलास? डेढ़ 1.5 लीटर थोड़ी पानी पीना चाहिए। मैं तो सुबह को सब प्रैक्टिस करने के पहले मेरा 3 गिलास हो जाते हैं। दो में उठने के साथ ही 2 गिलास, उठने के साथ पानी पीना ही चाहिए, 2 गिलास एट ए टाइम। अगर आप 2 गिलास पानी पीते हैं ना तो जो पानी है ना आपका फूड पाइप से, इसोफेगस से जाता है पेट में, पेट से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत के, अगर 2 गिलास पानी पीते हैं तो बड़ी आंत के उस हिस्से में पानी जाता है जिसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का वो हिस्सा है जहां पर मल रुका रहता है। जैसे हम 2 गिलास पानी पीते हैं ना तो वहां पर प्लास्टिक मूवमेंट्स होते हैं, मतलब आगे 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 ऑटोमेटिक चीज चलती जाती है। तो आप जैसे ही भोजन के लिए प्लास्टिक मूवमेंट कुदरत ने बनाया है, तो वहां जैसे 2 गिलास पानी पीते हैं ना तो आपको उस समय जो 2 गिलास पीने के बाद आपको नेचर्स कॉल बहुत जल्दी अनुभव होगा कि मुझे जाके टॉयलेट में पास होना चाहिए। 1 गिलास से नहीं होता है, 1 ग्लास ऑफ वाटर इज नॉट सफिशिएंट टू मेक इट रीच टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अगर वो जैसे ही समझो मल आगे है और पीछे से आपने पानी भेजा तो है ना उसको आगे क्या संदेश देता है कि भाई मुझे आगे जाना है, आप चलो आगे। तो वहां पर रेक्टम में जब मल पहुंचता है, बड़ी आंत के लास्ट एरिया होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम बोलते हैं उसको, रेक्टम। जैसे रेक्टम में मल जाता है ना तो आपको नेचर्स कॉल आता है कि मुझे अब जाना चाहिए पास करने के लिए। इसलिए सुबह उठने के साथ ही 2 गिलास पानी पीना ही चाहिए। अगर आपको अगर बॉवल्स क्लियर जल्दी करना है और सुबह ही पेट खाली करना है तो 2 गिलास पानी का सेवन सुबह को उठने के साथ आदत डालो। नहीं है तो आप 1.5 गिलास पे आओ और आधा गिलास सिप सिप करके पानी पीना है। यस ऑफ कोर्स, सिप सिप करके पानी पीना आज मैंने पूरा दिन किया है, बैठकर पानी पिया है, नहीं तो मैं फैक्ट्री में खड़े रह के कोई आया। और आज और एक बात सीखी है कि पानी चंद्र में पीना चाहिए, तो ये गिलास जो है ना चंद्र से ही उठाना चाहिए। अगर हमारा चंद्र चल रहा है, चंद्र में पानी पीना है, चंद्र चला के पानी पीना है, तो उसमें हमारी ताकत कहाँ रहती है? बाएं तरफ शरीर के पावर, तो चंद्र से पानी को उठाना चाहिए, समझा? और एक बात बहुत मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज मैंने वाटर का 1 मिनट का डाला था तो काफ़ी लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने देखा है वो, और काफ़ी सुंदर मैसेज गया है बाहर। वैसे 1-1 मिनट के छोटे छोटे काफ़ी हम बनाएंगे। तो एक बात और बता देता हूँ कि हमारे पंच तत्व भी पूरे के पूरे इम्बैलेंस हैं सभी के, जिसकी वजह से बीमार रहते हैं हम लोग। हम लोग तो नहीं रहते, हम लोग काफ़ी अभ्यास में आगे निकल आए हैं। उल्टा मैं तो, मुझे तो इतनी तकलीफें बड़ी बड़ी हुई है उसके बाद मैं एकदम परफेक्ट हो गया हूँ। तो क्या बोला उन्होंने कि हमेशा खाना है ना चम्मच से कभी नहीं खाना चाहिए। हमेशा खाना ये पांचों उंगलियों को मिला के खाना चाहिए, तो इसमें आपके पांचों ही तत्व एक्टिवेट होते हैं। आज के बाद में मैंने तो कसम खा के रखी है कि मैं खाना चम्मच से खाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मैं खाता नहीं हूँ वैसे भी, पर क्या है, अभी जैसे कल रात को पनीर की मुझे बहुत अच्छी लगती है, पनीर तवे पे थोड़ा सेक के देती है, उसमें फोर्क स्पून था, उसको मैंने लेके खाता हूँ। सुबह को मैं कभी समझो कलिंगड़ खाता हूँ या पपैया खाता हूँ तो उसमें भी कांटे से मैं लेके खाता हूँ उसको। कल से लेके मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। भोजन खाओ तो हमेशा पांचों उंगलियों से खाओ, राइट हैंड से ही खाओ, क्योंकि दाहिना स्वर उसमें चलना चाहिए, तो दाहिने हाथ में ताकत होती है। और हमेशा खाना है ना, ये पांचों उंगलियों को मिलाकर खाओ तो आपको पांचों तत्व बैलेंस होते हैं ये उसमें। आज के बाद बिल्कुल ये नियम पाल लो, जैसे मैंने पानी के लिए बताया ना कि पानी में आपको बैठकर पीना है, सिप सिप करके पीना है। मैंने आज भी 2 गिलास पानी पिया, सिप सिप करके पिया। हालांकि मेरा मेडिटेशन का टाइम हो रहा था, मैंने धीरे धीरे ही पिया, पूरा 2 गिलास पिया।
उसके बाद में फिर मैं जब मेडिटेशन करके पूरा उठता हूँ, मुझे जाना होता है, क्योंकि 6:02 का सूर्योदय का समय था आज, उससे पहले तैयार होना है शेविंग करके। तो मैंने फिर 1 गिलास पानी का लिया, उसमें नींबू डालता हूँ मैं, गुनगुना करके थोड़ा नींबू, वो भी मैंने बैठ के पिया और एक-एक सिप करके पिया है। पूरा दिन पानी मैंने 21 दिन तक, अगर आप इस आदत को अपनाओगे ना, तो 22वें दिन आपका वो ऑटोमेटेड मोड पे चले जाता है, बिकॉज़ दैट गोज़ टू योर सबकॉन्शियस माइंड, और फिर आपका वो हैबिट बन जाता है। राइट? तो इसलिए एक दूसरी बहुत अच्छी बात आज पता चली है कि खाना खाने के समय राइट तो हम चलाते हैं, हमारा चलता ही है, लेकिन उसमें आपको हमेशा 1 चम्मच का खाना छोड़ दो। मैं जब ये क्लासेस चलाता था ना, इसके वेलबींग कोच करके, मैंने कई क्लासेस चलाई हैं, बड़ी-बड़ी क्लासेस। तो हमने सीखा था कि चावल में दाल को नहीं डाल के खाना चाहिए, दाल में चावल को डाल के खाना चाहिए। तो मैंने ऐसा ही किया है। मैं ना हमेशा कटोरे में दाल लेके उसमें चावल डालता था, फिर चम्मच से खाता था। अभी मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगा। मैं दाल ज़्यादा ही लूँगा, लेकिन चावल को पाँचों ही इन तत्वों से, पंचमुखी मुद्रा बोलते हैं इसको, ये तत्व आज बैलेंस होते हैं। तो ये हमेशा ये भी अगर आप आदत डालोगे ना, सर्ववैज्ञानिक मतलब हमारा सब शुभ ही शुभ हो, स्वास्थ्य हो या व्हाटएवर द एरियाज़ वी हैव गॉट इन आवर लाइफ। क्लियर हुआ ये रिश्ता? क्लियर हुआ? आज के बाद में चम्मच से खाना बंद, कितनी भी पार्टी हो, कुछ भी हो, कहीं भी जाओ, लोग क्या बोलेंगे? हाँ, राइस जो है ना, ये निवृत्ति ने पूछा है कि हमेशा जो है ना, वो एक्चुअली हम क्या करते हैं, राइस में दाल डालते हैं। एक्चुअली दाल में राइस डालना चाहिए, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है। और वो दाल क्या है बताओ? व्हाट इज दाल? प्रोटीन भाई जी। क्या बोले दाल को? मैं नहीं, प्रोटीन नहीं होता। अल्कलाइन फूड है। मैं आपको पूरा इसके बाद क्लास करूंगा, मेरा 2 घंटे का क्लास है, इसमें बहुत जबरदस्त 2 क्लास है पूरे। वो मैं क्लास ही शेयर कर देता हूँ, पूरा देखना उसको, फिर हम कभी ओके। यहाँ पे भी ले लेंगे उसका। और मेरा टॉपिक नहीं है। क्लियर हुआ? पहला बैठकर पानी पीना है। दाल इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यस वेरी राइट यू आर। दोनों भी है, प्रोटीन दाल में होता है, यस। बाकी फैट नहीं होता है, मिनरल नहीं होता है। आई क्लियर एवरीथिंग इन दैट। तो चले हम प्रैक्टिस की तरफ चलें अभी। सबसे पहले हम सीखेंगे, जिसके लिए आज यहाँ पर आए ना, बाह्य कुंभक। इसको हम कहाँ लेंगे? कपालभाति के बाद में। पहले दुग्ध प्राणायाम करेंगे। आज मैंने 2 का 3 मिनट कर दिया दुग्ध प्राणायाम को। फिर सिंगल नोस्ट्रल ब्रीदिंग, उसका भी थोड़ा तरीका मैंने आज अलग किया, यहाँ से किया उसमें। उसके बाद में कपालभाति एंड देन वी शुड गो टू बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक मतलब, ओके फाइन प्रियंका, यू गो अहेड। तो बाह्य कुंभक क्या है? सांस को जब भरकर रोकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। सांस को जब भरकर रोका जाता है, तो विचार हमारे नहीं चलते हैं। इसलिए हमारी प्रथा क्या है, हम दिया करते हैं, स्वास्थ्य को निकालते हैं, घर के बाहर पैर रखते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ जब हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, तो हम उस एक्टिव तत्व के पैर को आगे रखते हैं और सांस को भरकर रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? कि उस समय जब हम एंट्री करते हैं, तो हमारे मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। व्हेन यू डू कुंभका, ब्रीथ इन करते हैं और कुंभक में जाते हैं, तो उस समय हमारे मन में विचार नहीं चलते हैं। जैसे दिया करने के जब हम संकल्प लेते हैं और सांस को भरते हुए संकल्प लेते हैं और फिर उसको होल्ड करते हैं, संकल्प में प्राण शक्ति को डालते हैं। तो उसका कारण क्या है? हम सभी आंतरंग कुंभक जानते हैं। वैसे जब तक आंतरंग कुंभक मतलब सांस को भरकर रुकना नहीं सिखाया जाता है, 15 दिन के बाद ही हम बाह्य कुंभक सिखा सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप सभी आंतरंग कुंभक करते ही हैं, हम लोग सिंगल नोस्ट्रल ब्रीदिंग में करते ही हैं आंतरंग कुंभक, है ना? करते हैं ना सभी। चंद्रांग प्राणायाम या नाड़ी चंद्र एक्टिवेशन प्राणायाम, या फिर चंद्र भेदन में करते हैं ना सभी। आप उसमें 1:2 का रेशो लेते हैं हम लोग। आज मैंने 1:4 का रेशो लिया, उसमें भी ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा पावरफुल रेशो होता है 1:4:2। मैं वैसे 1:2:2 करता था, आज मैंने चेंज कर दिया, मैंने 1:4:2 में चला गया हूँ मैं।
चंद्रांग प्राणायाम या चंद्र भेदन प्राणायाम 9 राउंड्स आपको लेना है और 2 मिनट का समय में मैं पूरे कर लिया। मैं बिल्कुल घड़ी लगा के बैठता हूँ। 2 मिनट में आई कंप्लीटेड चंद्रांग प्राणायाम या चंद्र एक्टिवेशन प्राणायाम 9 राउंड्स। रेशो कौन सा लिया? पहले मैं 14 16 4 16 8 ले रहा था। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, फिर मैं 3 12 6 पे चला गया। थोड़ा मुझे लग रहा था कि थोड़ा-सा, क्योंकि अभी नया-नया चालू किया है ना सिंगल ऑक्सीडेंट में 1:2 का रेशियो नहीं 1:4 का रेशियो। अगर आप उसको 1:4 में रेशियो ले जाओगे तो आपको फ़ायदा इसका ज़्यादा मिलेगा। दैट इज़ द अल्टीमेट रेशियो। क्लियर हुआ प्रेक्षक, समझ गए आप? आंतरंग कुंभक जो हम करते हैं चंद्रांग प्राणायाम, सूर्यांग प्राणायाम, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन और नाड़ी शोधन में, उसमें रेशियो ले रहे हैं 1:2 का। उसमें मैंने पहले आपको बताया कि मतलब कुंभक ले रहे हैं हम लोग, उसमें रेशियो अगर कुंभक की संख्या को बढ़ाओगे ना 1:4:2 3 12 6 3 12 6, आप मेरे को लगता है कल सभी कर सकेंगे, लेकिन जरा भी नहीं होता है तो गो टू 1:2:2 जो पहले ही बताया मैंने 1:2:2। लेकिन अगर आपको नाड़ियों को बराबर चलाना है और ज़्यादा क्लांजिंग चाहिए आपको, तो फिर आप 1:4:2 का रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा फायदे वाला है। क्लियर हुआ? अंतरंग कुंभक हम सभी करते हैं। आप सिर्फ रेशियो को देखो, जितना आपसे हो सकता है ना। अगर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, गर्भवती महिलाएं हैं, एपिलेप्सी है या ब्लड प्रेशर है, तो फिर हम सांस को रुकवाते नहीं हैं। जो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ, आप सभी को बहुत बहुत ध्यान करना पड़ेगा कि आपको कोई भी ऐसा करते समय अड़चन नहीं हो। You should feel absolutely comfortable throughout these practices। 11 बार रिपीट करना होता है बाह्य कुंभक को, इससे अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। अमेजिंग रिजल्ट मैं आपको खड़े रख भी करके दिखाऊंगा इसको कैसे होता है बाह्य कुंभक। दंडस उद्यान में भी करते हैं हम। तो आज मैं आपको बैठ के भी सिखाऊंगा, खड़े रख के भी मैं आपको दिखाऊंगा मेरा पेट कैसे अंदर जाता है। राइट? तो इसके जो इसमें हम क्या करते हैं बाह्य कुंभक में, सांस को पहले भरते हैं। भरने का अर्थ होता है कि हम धीरे सांस को भरेंगे ताकि हमारी सांस नाभि तक जाए। राइट? सांस को भरा और फिर आपको क्या करना है, एक ही बार में नासिका से सांस को फोर्स के साथ बाहर फेंकना है। मैंने कई सारी वीडियो देखा 4-5, कहीं भी मुझे एक भी वीडियो में परफेक्ट नहीं लगा, कहीं भी नहीं लगा परफेक्ट। हमने जो सीखा है फिर मैंने वो रेफर किया, फिर एक जगह मुझे मिल गया जो हम सीखे हैं, तो फिर मैंने उसके हिसाब से मैं आपको कराऊंगा। जब हम फोर्स के साथ सांस को बाहर फेंका, अभी एक बहन जी का मैं देख रहा था भाई कुंभक, सांस को भरा, वो प्लेनली सांस को बाहर छोड़ रही थी। सांस को अगर आप धीरे धीरे बाहर छोड़ोगे, सांस दोनों जगह से बाहर नहीं जाएगी। छाती से भी सांस को बाहर निकालना है, पेट से भी सांस को बाहर निकालना है। उसके लिए आपको सांस को फोर्स के साथ बाहर फेंकते हुए स्टडी करने के लिए मैंने देखा, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई है। बंधाकाश क्यों, कुंभकाश सॉरी बंधास क्यों लगाते हैं, बहुत सुंदर बात बताई है। तो बाह्य कुंभक में हम पहले धीरे धीरे करके सांस को भरते हैं। राइट? भरा, उसके बाद में एक ही बार में सांस को फोर्स के साथ में मुंह को बंद रखते हैं, नासिका से सांस को बाहर फेंकते हैं। जैसे ही सांस को बाहर फेंका ना, तो क्या करना है, आपको सांस को रोक देना। बाह्य कुंभक है ये, है ना? सबसे पहले मूलबंध लगाओ। मूलबंध मतलब आपका मलद्वार से लेकर मूत्र द्वार की पूरी एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, अभी करके देखो तो आपका ना पैर, अच्छा जो भी आप प्राणायाम कर रहे हैं ना, आज के ध्यान रखना कि आप अगर कुर्सी पर बैठकर कर रहे हैं या सुबह बैठकर कर रहे हैं तो आपके दोनों पैर जमीन को टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा आपका ऊर्जा अर्थिंग हो जाती है। मैं तो चप्पल ही पहन के बैठता हूँ यहाँ पर। आप भी ध्यान रखना, नीचे के जमीन के और आपके पैर के तलुओं के बीच में देयर शुड बी समथिंग इन बिटवीन, चद्दर, ब्लैंकेट, व्हाटएवर यू कैन कीप। उसके बाद प्राणायाम Sir, करोगे is तो ऊर्जा this for अर्थिंग हो all जाता है पूरा। pranayam? राइट? Sir, is यस ऑफ this for कोर्स, all pranayam? ऑफ कोर्स। ओह, मैं तो रख रही थी मैं भी जमीन पे रोज बीच मैं बीच में। मैं भी रोज प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो चप्पल पहन के ही प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आधा प्रैक्टिस सुबह को करके जाता हूँ, फिर नीचे गार्डन में पृथ्वी मुद्रा में लम लम का उच्चारण करते हुए 20 मिनट वॉक करता हूँ। उससे ना मेरा कमर का जो दर्द, बिकॉज ऑफ स्टेंस हियर ना, हार्ट मेरे को होता था, मेरा जीरो हो गया है ओनली बाय वॉकिंग इन द गार्डन
ये सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ आवाज नहीं आ रही सर। आई इस- थिंक नहीं हुआ है वो। अच्छा। तो है ना, जल तत्व उसमें मिल जाता है मेरे को, क्योंकि घास पे ओस रहती है। फिर पृथ्वी मुद्रा में लगा के चलता हूँ और लम लम का मंत्र करके चलता हूँ। मुझे अमेजिंग फील होता है। मेरे स्वास्थ्य में जो बढ़ोतरी हुई है डॉक्टर दीज प्राणायाम के बाद में ना, मैं कभी लाइफ में इसको छोड़ूंगा नहीं। राइट। आपको कल मैंने बताया विजयलक्ष्मी साइटी का पेन के लिए ना बेस्ट है, आप ना गार्डन में चलो 20 मिनट नंगे पाँव, लेकिन नंगे पाँव, ऐसा नहीं चप्पल पहन के चलें, नंगे पाँव चलना है वहां पर 20 मिनट तक चलना है। आप ये मुद्रा लो, पृथ्वी मुद्रा, देवी के अंगूठी से टच करो, लगातार लम 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 मंत्र को आपको जपना है। राइट। अभी थोड़ी बातें बता देता हूं मैं, फिर हम प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। देखो क्यों करना चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स मैंने बताया, जिनको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, बहुत ज़्यादा दुर्गंध होती है ना, या बहुत ज़्यादा सेंट बहुत कड़ी होती है, तो ऐसे लोगों को भी है ना अवॉइड इरिटेंट्स, जिनकी नासिका बंद होती है ना, ह्यूमिडिफायर घर में लगा सकते हैं ड्यूरिंग एनी सीजन। स्टफी नोज होता है ना, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, 10-15 बार जो है ना, क्या करना चाहिए, एक टेक्निक बताता हूँ मैं। आप है ना प्रियंका वीडियो बंद करके बैठी हैं। देखो, जो नासिका आपकी खुली है, ध्यान से सुनो, निवृत्ति आप ध्यान से सुनना, जो नासिका मेरी कंजेस्टेड है, राइट, उसके अपोजिट साइड से जो नासिका कंजेस्टेड है ना, यहाँ पे मुझे उसको समझो मेरी लेफ्ट कंजेस्टेड है, तो लेफ्ट को बंद किया और राइट से है ना मैं सांस को भर रहा हूँ। भरते होने जो चीक बोन है, यहाँ पर मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, यहाँ पर चीक बोन की हड्डी के पास मैक्सिलरी। सर क्या वीडियो नहीं है? सर की आवाज नहीं आ रही ना, वीडियो तो है। नहीं, वीडियो वो में नहीं पता आ नेटवर्क रही। थोड़ा गया था, आ गया वापस। तो क्या करना है आपको, ओके। जो नासिका में कंजेशन है उस नासिका को बंद करके आपको ओपन नासिका से सांस को भरना है। और भरने के समय आप क्या करोगे, आपके चीक बोन का उस साइड का जो ये है ना अपना साइनस, मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं इसको, इसको ना ऊपर दबा के रखने का है। ये देखो मैं सांस भर रहा हूँ, आप करके देखो, पहले चेक करो कौन सी नासिका चल रही है, प्रैक्टिकली ले लेते हैं इसको हम। माई राइट इज सर मेरी रनिंग। राइट चल एक्टिव है अभी। राइट, जो भी आपकी चल रही है ना, हम इसको चल तो प्रैक्टिकली दोनों करेंगे तो रहे आपको हैं, याद मतलब रहेगा। ब्लॉक नहीं है कोई। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ब्लॉक नहीं है, लेस एक्टिव है, उसमें देखो क्या फर्क आता है बाय डूइंग दिस। राइट। क्या करना है आपको, जिसमें स्वर है, जिसमें स्वर है, एक्टिव स्वर है, उस नासिका से ही सांस को लेना है। तो दूसरी नासिका जिसमें लेस एक्टिव है उसको बंद रखो और 5 बार सांस को भरो। और भरते हुए ना आप क्या करोगे, चीख को ऊपर की तरफ खींचोगे, चेहरे को, ठीक है, चीख को ऊपर की तरफ खींचोगे। हम 5 ही बार करेंगे यहाँ पर। ब्रीद इन, एंड वाइल ब्रीदिंग इन, सांस को भरते हुए आप ये उस साइड के जो एक्टिव नॉस्ट्रल है आपकी जो खुली हुई है, उसके मैग्नरी साइनस को, मतलब चीक बोन, गाल की हड्डी को आप ऊपर तक दबाओगे, फिर सांस को छोड़ दोगे। ऐसे 5 बार करेंगे हम, करके देखो सभी। क्लियर हुआ क्या करना है? प्रणीता, इज दिस क्लियर टू यू नाउ? यस भाई जी। चलो करके देखो सभी। एक इसका बार क्लियर हुआ एक आपको? बार बता दीजिए, नहीं एक बार और बता दीजिए प्लीज। हाँ, देखो क्या है, जो नासिका ब्लॉक है, जहां पर कंजेशन है, उस तरफ की नासिका को खोलने का एक टेक्निक है। जहां पर हम जो नासिका में कंजेशन है उसको बंद करके, जिसमें फ्लो है, इजीली फ्लो है ना, वहां से सांस को हम भरेंगे। और भरते हुए आपका राइट जो उस साइड को चीक बोन है ना, यहाँ पर गाल की हड्डी होती है, यहाँ पर मैग्नरी साइनस होते हैं, यहाँ पर आप दबाओगे ना, ऐसे दर्द होता है। यहाँ पर दबा के देखो सभी, चीक बोन के नीचे आपकी चारों उंगली से दबा के देखो, आपको दर्द होता है यहाँ पर। वहाँ साइनस होते हैं, खोपड़ी के गड्ढे है। कैन यू फील द पेन? चारों हाथों की उंगलियों से अब इसको दबाओ, यू विल गेट सम पेन देयर, क्योंकि साइनस कैविटीज हैं वो हमारी। जहाँ पर अगर साइनस भर जाता है या
म्यूकस भर जाता है तो फिर आपको सर्दी जुकाम होता है, सर भारी हो जाता है, राइट? लगता है ना यहाँ पर थोड़ा दर्द? कृतिका, कैन यू फील पेन हियर, राइट? Yes, तो sir. समझ आया पृष्ठ? आपको उस साइड से आपको जाना है अंदर और फिर इसको दबाओ 5 बार करके देखो, सी द डिफरेंस। मैंने देखा है वीडियो, मैंने भी किया नहीं है, पर अभी हम सिखा रहे हैं तो लेट अस डू प्रैक्टिकली ना, क्या है तो। ओके, यस। लगातार आपको जो राइट चीक है, जो भी नॉस्ट्रिल आपकी खुली है, उसके चीक को लगातार दबा के रखो और सांस भरो, मोमेंटरी रोक के वहीं से ही सांस को बाहर निकालो 5 राउंड्स। नाभि से सांस लेना, लास्ट राउंड। नॉट चेक द अपोजिट नॉस्ट्रल। मेरा तो फ्लो ही आ गया लेफ्ट में, मेरा फ्लो ही लेफ्ट में आ गया है। चेक करके यस देखो सर, यस प्रणीता। सर। जीवन जी एक आ को गया लेफ्ट में, मेरी भी राइट चल रही थी तो मैंने लेफ्ट को एक्टिवेट किया, आ गया अभी। हाँ, निवृत्ति आप बताइए। सर थोड़ा सा खुला, बट आई एम फाइंडिंग दिस सिस्टम अ लिटिल कॉन्ट्रडिक्टरी टू भले भले व्हाट स्वर वी नहीं डू चेंज हुआ है, लेकिन अर्लियर। एक्चुअली डीकंजेशन तो हुआ है हाँ ना, हाँ, डीकंजेशन तो वो हुआ है ना स्वर कुछ। नहीं बदला, बट हाँ, डीकंजेशन डीकंजेशन। हल्की सी फीलिंग हुई है हाँ, डेफिनेटली। बस ठीक है। इफ यू कंटिन्यू विद दिस ना, तो प्रैक्टिस मैं भी अब जो उद्यान बनाज कराऊंगा ना, उससे आपका जो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। यस सर विजयलक्ष्मी। टेक्निकली स्वर तो बदलना नहीं चाहिए इससे, क्योंकि स्वर बदलने के लिए हमें वो नासिका खुली रखनी है जहां पे स्वर लाना है। तो दिस इज नॉट टू चेंज स्वर, दिस इज जस्ट फॉर डीकंजेशन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योंकि जो नासिका, क्योंकि ये इस तरफ हम दबा रहे हैं, मैंने क्या बोला, आप जिस तरफ दबाओगे ना, अपोजिट साइड जो हल्का होगा ना, अब ये दबा रहे हैं तो ये साइड की नासिका में थोड़ा प्रेशर है ना, तो मैंने क्या बताया, जो हल्का साइड होगा ना वो खुल जाएगा। मैंने कल बताया था ना आपको। मेरा तो स्वर ही आ गया, स्वर के लिए हम नहीं करें, यू आर वेरी राइट। डीकंजेशन हुआ कि नहीं सभी का? विजयलक्ष्मी आपका हुआ कुछ हल्का उस साइड में स्वर फ्लो? जी सर जी, एक हल्का हो गया, एकदम सांस आने लगी। रिश्ता हो गया ना, सूर्योदय का भी हुआ है। हाँ जी सर। सुनंदा, तो ये एक टेक्निक और भी है सो कंजेशन दैट को मीन्स क्लियर। वी कैन यूज दिस टेक्निक फॉर, जैसे आपने एक टाइम पहले हमें बताया था ना, चंद्रांग और सूर्यांग करते हुए आपने कहा 3 हाँ राउंड हाँ, करो फिर अपना साइड करो, ताकि दूसरी नॉस्ट्रल जिसमें फ्लो नहीं है उतना उसमें बढ़ जाए, और फिर आप पूरा अपना सेट करो। तो हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं उसके लिए, कि अगर यस एक यस नॉस्ट्रल थोड़ी ब्लॉक्ड है तो उसको थोड़ा यस, दिस इज वन बैलेंस ऑफ में द, लाने के लिए हम ये यस। कर सकते हैं, और फिर अपना चंद्रांग सूर्यांग चंद्रवेदन सूर्यवेदन एंड कंटिन्यू आगे। लेकिन जो मैं आज कराऊंगा ना, उससे आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैं भी ले रहा हूँ उसको, सब थोड़ा बता देता हूँ। ह्यूमिडिफायर वहाँ लगा सकते हैं, और डिवेटेड सेप्टम हो सकता है उसका कारण, जो नाक का जो सेंट्रलाइज बोन होती है, सेप्टिव डेविएशन। और जो एलर्जीज, कईयों को एलर्जीज होती हैं, बीमार है कोई व्यक्ति, या कॉमन कोल्ड लगा हुआ है, उस समय भी हमारी जो है ना, ये मतलब नासिकाएं जो है कंजेस्टेड हो जाती है। अब देखा होगा सर्दी लगती है तो एक नासिका बंद हो जाती है। मैंने देखा है कि अभी तो मुझे नहीं होता है 3 महीने से, लेकिन उसके पहले जब मैं बीमार कभी होता था ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अगर इन्फेक्शन लग गया ना कुछ भी, तो रात भर नासिकाओं की वजह से नींद नहीं आती थी बराबर, नासिका बिल्कुल एक बंद हो जाती है। आप सभी अनुभवी होंगे उसके, राइट? है कि नहीं? लेकिन अभी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी नासिकाएं काफ़ी पहले से अच्छी ओपन आउट हो रही हैं। नाउ विल गो टू उडियान वन, उसके बारे में थोड़ा मैं बता के देन आई शैल स्टार्ट। ये है ना, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको ले आएगा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, उडियान बंद, राइट?
ब्रेथ जो है ना और बॉडी, इसके प्रति ज़्यादा अवेयरनेस आपको आएगी। तो हमको स्वर को चेक करना पड़ता है ना, कौन सा स्वर चल रहा है, कैसे आगे के हम बहुत इसके प्रयोग सीखेंगे। तो ब्रेथ एंड बॉडी में ये ज़्यादा अवेयरनेस ले आता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे तुरंत मन शांत हो जाएगा। इट क्वाइटेंस द माइंड, इट क्वाइटेंस द माइंड, राइट। अगर हम इसको बंदाज के साथ में करते हैं तो ये पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को प्यूरिफाई करता है। इफ यू डू दिस विद बंदाज, बंदाज के साथ ही हम करेंगे, और इससे ना नर्व्स के ऊपर सूदिंग इफेक्ट आता है। और जो नाड़ियाँ नस नर्व्स है ना, उसको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट आता है। ये आपके शरीर और मन को मेडिटेशन के लिए तैयार करता है। इट प्रिपेयर्स योर बॉडी एंड माइंड फॉर मेडिटेशन। ये उसका बहुत बड़ा फायदा है इसका बंद का, वो सॉरी बाह्य कुंभक का। मेडिटेशन के डीपर स्टेट आप इससे अनुभव कर पाओगे। यू डू बाह्य कुंभक एवरी डे, जिससे आपको मेडिटेशन का डीपर स्टेट बहुत। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल लेटर से लिखो, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, राइट। सारे नोट्स कल बन के ये वीडियो के साथ में डाल दूंगा, आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। पहले है ना धीमे धीमे सांस को लेना है, मोमेंटली पॉज किया, एक ही बार में दोनों नासिका से सांस को बाहर फेंकना है। जैसे ही सांस को बाहर फेंका तो पहले पहले आपको क्या करना है, मूल बंद लगाना है, फर्स्ट बंद। आफ्टर एक्सहेलेशन क्या लगेगा, आपके मलद्वार से लेकर मूत्र द्वार की पूरी एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करो। अभी कॉन्ट्रैक्ट करो, मलद्वार से लेकर मूत्र द्वार की एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करो। अगर आपने जमीन पे पांव रखे तो आपके पांव जमीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब आपको मूलबंध लग गया है। देखो करके देखो सभी, आपके मलद्वार को और मूत्र द्वार को, उसको पेरिनियम के एरिया बोलते हैं हम लोग, उसको कॉन्ट्रैक्ट करो। मेरा तो चप्पल पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी जमीन खींच रही है। किसको महसूस हुआ ये मूलबंध में? सुरजीत भाई तो पुराने शागिर्द हैं हमारे। प्रियंका आपको, प्रणीत आपको भी फील हुआ, विजयलक्ष्मी आपको फील हुआ, बराबर ना? मतलब मूलबंध लगा है आपका। प्रीता आपको समझ में आया? मलद्वार से मूत्र द्वार के एरिया को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो इसके मूलबंध के इतने गजब के फायदे हैं ना, आप सच्चे साधक बन जाओगे। यहाँ पर हम बाह्य कुंभक में ये लगा रहे हैं। और सुनंदा आपको फील हुआ that something your feet are getting attracted towards the earth? मूलबंध में अर्थ एलिमेंट होता है, राइट? निवृत्ति कुड यू फील? सर मैं बस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या फील हो रहा है हाँ, क्या नहीं। आपको आई है एम ना जस्ट शायद इंटेंशनली आपको पुलिंग आपको है ना, माय रेक्टम अप, इफ हाँ व्हाटएवर, दैट्स इट। जी। रेक्टम, कभी रेक्टम लोग नहीं समझ पाते हैं। स्फिंक्टर। मलद्वार से लेकर मूत्र द्वार के एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो मूलबंध लग जाता है। पेरिनियम एरिया जो भी वो फीमेल्स में शरीर सर्विक्स कर एरिया पा रहा होती है है, अपने आप, वो कर रही राइट। हूँ मैं, उसके अब मुझे बाद में पता उसके नहीं। बाद में सेकंड में आपको पेट जो है ना अंदर लेना है, पेट को पीठ से लगाना है। दिस बिकम्स उडियान बन, जो बाह्य कुंभक में ही लगता है। और फिर तीसरे में हम क्या करेंगे, आपको चेस्ट को सीधा स्ट्रेट रख के, सीधा रख के, तनाव रख के, आपके चिन को है ना, अगर आपको गर्दन की तकलीफ नहीं है तो चिन को है ना, यहाँ का जो छाती का जो गड्ढा है ना, तो जुगुलर नॉच बोलते हैं। ये स्टर्नम बोन, खड़ी हड्डी है ना, बिल्कुल यहाँ पर खत्म होती है। इसके नीचे खड़ी हड्डी स्टर्नम बोन चालू होती है, यहाँ पर आपको चिन को लगाना है। अगर आपने छाती को तान के नहीं रखा है, चेस्ट को पूरा ऊपर नहीं रखा है, तो आपका जो है ना चिन जाके कहाँ लगेगा, यहाँ पर छाती पर। गड्ढा कहाँ है, यहाँ पर। तो दैट विल बी रॉन्ग जलंधर बंद। लेकिन अगर जिनको तकलीफ है सर्वाइकल की, या कोई यहाँ पर नहीं है ना सर जिनको सर्वाइकल की तकलीफ है, राइट, तो ऐसा ये भाई तीनों जी, बंदाज लगाएंगे आप। डबल देखो चिन पहले, जैसे है अगर। हाँ नहीं, आपको क्या करना है, ट्राई हम्म, टू, देखो जितना ज्यादा सीने को तान के रखोगे ना, हम्म, और चिन को नीचे करोगे ना, देख लुक एट माई चेस्ट नाउ। अभी मैं जलंधर बंद लगा रहा हूँ, सिर्फ जलंधर बंद लगा के दिखाता हूँ। ये देख, सांस भरा मैंने, when the chest become fully extend up, सीना जब तन जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका चिन यहाँ चला जाएगा, सर तो ये आपने है ना। इनहेल के बाद लगाया अभी? हाँ, जलंधर बंद जो है ना, एलएल में भी लगा सकते हैं, एक्सेल में भी लगा सकते हैं। हम तीनों बंदों लगा रहे हैं।
सर मैं हम एक तीनों चीज बंदास कहना कर चाहती रहे हैं। हूँ, आई डोंट नो इफ इट इज नॉर्मल और नॉट, बट ये जब मैंने 2-3 बारी किया ये प्रैक्टिस अपना मूल बंद लगाना, तो मुझे तो यूरिनेशन की फीलिंग हो गई है। क्या हो आई रही डोंट नो है? इफ इट लाइक आई यूरिनेशन। फील लाइक यूरिनेटिंग नाउ, इज दैट नॉर्मल? हाँ, वो जो है ना, एक्चुअली क्या है, यूरिनरी ब्लेडर जो होता है ना, जहाँ पेशाब अंदर जमा होता है ब्लेडर में, उसको बाहर निकालने का काम कर रही है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज ए मसल विच टेक्स द यूरिन आउट ऑफ द ब्लेडर इनटू थ्रू द यूरिन, जैसे पेशाब के द्वार से वो फिर यूरिन को बाहर निकालती है। अभी आपने कभी ये किया ही नहीं है, आज उसने आपने उस मसल को छेड़ा है, समझा कि नहीं? वहां तक शायद आपने कभी नहीं किया होगा, तो हो सकता है आप जाकर पेशाब पास करके आ सकते हैं। यू कैन गो एंड यूरिनेट, क्योंकि भरे हुए ब्लड से हम कभी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, राइट? ओके, चल समझ आया सभी को? पहले भाई जी। सांस को भरना है हाँ जी। एक ही बार में, नासिका से मुंह बंद करके फोर्स के साथ में सांस को बाहर छोड़ना है। जैसे ही सांस बाहर छोड़ी, फटाफट अप्लाई मूल बंद, पेट को अंदर लो, अप्लाई उड़ियान बंद, सीनों को तान के गर्दन को नीचे लिया, कम उड़ियान बंद, इससे को पूरा पेट अंदर चला जाता है। जब तक आप रोक सकें इसको रोकें। शुरुआत में जो है, ऐसा योग शास्त्र कहता है कि आप 15 सेकंड तक कर सकते हैं। 20 काउंट करो ना, यू टेक 20 काउंट, और फिर आपको जब छोड़ना है ना, आप रुके अपनी क्षमता अनुसार। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले आपको मूल बंद खोलना है, पेट को रिलैक्स करना है, गर्दन को खोलना है, उड़ियान बंद, जैसे लगाया था पहले मूल बंद, फिर उड़ियान, फिर जलंधर। तो जब खोलोगे ना, तो पहले मूल बंद निकालोगे बाहर, पेट को लूज करोगे, गर्दन को सीधा करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, हम तो ऐसा समझाते हैं कि गो फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। आपकी बॉडी को उसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, सांस लेने की जरूरत पड़ती है उसमें आपको, तो ऑटोमेटिकली आपकी चलेगी। मैं आपको जो है ना, इसको खड़े रख के करके दिखाता हूँ मैं आपको। बैठे में दिखेगा नहीं, बैठे मेरा पेट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना? नहीं नहीं भाई जी, क्रॉस लेगेड भी तो कर सकते हैं ना ये? दैट इज द बेस्ट एक्चुअली। 4 आसन जो है ना, सुखासन, पद्मासन और सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, वज्रासन। और चौथा होता है सिद्धासन। सिद्ध योनि आसन फीमेल्स करती हैं, तो सिद्धासन अपनी एड़ी को गुदाद्वार के नीचे रखते हैं, मतलब जहां पर मूलाधार चक्र होता है। ये 4 आसन जो हैं आप किसी में भी कर सकते हैं, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, एंड 4 इज सर सिद्धासन में। सिद्ध। अभी आपको करके स्वास्तिक दिखाता हूँ आसन खड़े एक रह के, है, आई विल शो यू। स्वास्तिक आसन। हाँ, स्वास्तिक आसन में भी कर सकते हैं, यस स्वास्तिक। यस। ये देखिए, आई कैन शो यू। आप थोड़ा शायद मेरा पेट यहाँ से आप देख पाओगे, व्हेन आई एम स्टैंडिंग ना। देखो खड़ा हूं तो मेरा ये एरिया दिख रहा है, यस दिख रहा सर। है पेट का एरिया, यस सर। दिख रहा है ना पेट का एरिया, सर राइट? हल्का सा और पीछे हो जाइए, हल्का सा, बस, अब इफ करेक्ट। पॉसिबल। हाँ। और जाऊं पीछे, क्योंकि फिर वायर इज इज ओके। ओके। इट्स ओके, इट्स अभी ओके। ऑलराइट। देखो, फिर से मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। बाह्य कुंभक में सबसे पहले सांस को भरा जाता है स्लोली, मतलब आपने नाभि से सांस भरी, जितना भी ला सकते हैं, ब्रीद इन करो कंफर्टेबली, सांस को मोमेंटली रोको, और फिर पूरी सांस को नासिका से फोर्स के साथ बाहर निकालो। फटाफट मूड बंद लगाओ, पेट को अंदर लो, उड़ियान बंद, और सीने को तान के तीसरा बंद लगाओ, जलंधर बंद। जब तक आप रोक सकते हैं, मैं यहाँ पर मैं समझता हूँ आई विल बी होल्डिंग फॉर 15 सेकंड, तो मैं रुकता ही हूँ अभी। आई विल शो यू, ये देखिए। वापस आने के समय पहले मूल बंद छोड़ो, पेट को रिलैक्स करो, उड़ियान बंद निकल जाएगा आपका, गर्दन को सीधा करो, उसके बाद आप सांस ले छोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इतना ज्यादा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना, कि ब्लड, जैसे आपने सांस लिया ना, तो ब्लड पूरा रश होता है पेट में। तो आपको डायबिटीज है, पैनक्रियाटिक, आपको लीवर को कोई तकलीफ है, लीवर है वहां पर, स्प्लीन है, और ये सारे पेट के अंगों को आपका मेटाबॉलिक जो है रेट काफी बढ़ जाएगा। और बंदाज के साथ इसके बहुत सारे फायदे हैं,
मैं आपको बताता हूँ। समझ में आया सभी को? एक बार और सर करके दिखाऊं मैं? ये गर्दन नीचे अगर छूती नहीं पूरी तो क्या करें? झुकती नहीं ना पूरी? ये टच नहीं होता है यहाँ पे, ये हाँ तो चिन। आप हाफ 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 जलंधर बंद लगाओ, चलेगा, विल डू। और हाफ जलंधर बंद रिलीज लगाओ। करते हुए बहुत मुश्किल है कि नीचे वाला क्या, लास्ट वाला क्या, मूल मूलाधार बंद, मूल बंद, बंद, मूल मूल बंद, मूल बंद, बंद, और पेट वाले को क्या कहते हैं? उड़ियान बंद। ध्यान बंद। उड़ियान बंद। वो दोनों एक साथ ही रिलीज हो जाते हैं तो? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके। प्रैक्टिस होता है ना। अभी ये घर में चपाती बनानी सीखते हैं, पहले दिन थोड़ी एक्सपर्ट बन जाता है। बाद में तुम लोग लेडीज तो चपाती बनाते हो तो तवे पे सेकते भी हो, तो उसको तेल भी लगाते हो, तो उसको परोस के बाहर जाके देके भी आते हो। गाड़ी चलाना सीखते तो मालूम है, नया नया गाड़ी चलाना सीखे तो क्या हालत होती थी हमारी। बाद में प्रैक्टिस से प्रैक्टिस विल मेक इट। समझ में आया सभी को? एक बार करो, करके दिखाओ नहीं तो। परफेक्ट, ओके। पेट अंदर जाता हुआ दिखा के नहीं सभी को? दिखा था सर जी, है ना? दिखा देखो था। फिर से बताता हूँ। पहले सांस को धीरे धीरे भरना है, एक ही बार में मुंह को बंद रख के नासिका से फोर्स के साथ सांस को बाहर फेंकना है, ताकि आपकी सांस छाती से और पेट से दोनों जगह से पूरी आउट हो जाए। सांस को रोका तुरंत, मूल बंद लगाया, पेट को अंदर लिया, उड़ान बंद लगाया, यहाँ जलंधर बंद लगाया। सांस रुकी हुई है, आप कितना रुक सकते हैं मैं अभी काउंट करता हूँ। अभी मैं नहीं काउंट किया था। उसके बाद में जब मुझे छोड़ना है सांस को, तो पहले मैंने मूल बंद खोला, पेट को रिलैक्स किया तो उड़ियान बंद छूट गया, गर्दन को सीधा किया। उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली सांस आप लोगे ही, क्योंकि अंदर सांस रुकी हुई है ना, तो आपको सांस लेना पड़ेगा। वो कुदरत ऑटोमेटिकली आपके अंदर सांस ले लेगी। सी आई छू, मैं काउंट भी करूंगा कितने काउंट में रुक रहा हूँ उड़ियान बंद में। सी दिस। मुझे सांस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल ब्रीदिंग में चले गए तो सांस ऑटोमेटिकली आपके अंदर जाएगी। आई कुड होल्ड फॉर 20 सेकंड्स। आप सब अभी है ना, बैठ के करो। और सर आप मैंने कितना अभी ट्राई किया तो जब मैं अपना नेक नीचे टच करती हूँ तो नीचे वाले दोनों बंद खुल जाते हैं। I was not able to do it because this is such a funny posture for me. I'm not used to it. तो ये जैसे नीचे किया, इसमें एनर्जी डाली तो नीचे का नहीं कब खुल नहीं गया। नहीं 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 नहीं, देखो हम जब नया करते हैं ना तो इट लुक्स समथिंग अनयूजुअल। आप जैसे इसको आगे आगे बढ़ोगे ना, आप जो इसके फायदों को सुनोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिंदगी में स्वर विज्ञान के ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कर पाओगे ना, जो हम प्रतिपदा से करने वाले हैं शुक्ल पक्ष की। मैंने बताया कि एक मंत्र हम साथ में 108 बार हम लोग यहाँ पर जपेंगे माला के साथ में। उसके बाद देखो क्या लाइफ में चेंज आता है, जो शुक्ल पक्ष प्रतीक से एंड कंप्लीट फॉर अबाउट 8 डेज हम करेंगे साथ में। बाद में फिर आप अल्लाह पर सूर्योदय के बाद करें। चलो करके कुछ अभी, कमन सर जी एवरीबॉडी आवाज कट गई थी। हाँ डू दिस। पहले मुझे प्रैक्टिस का कौन बताएगा? बाह्य यस, कौन बताएगा? हु विल एक्सप्लेन? बोलो सुरजीत भाई। वीडियो नहीं आ रहा था। हाँ, सबसे पहले श्वास भरना, पूरा बराबर। श्वास भरने के बाद में फ्यू सेकंड्स होल्ड, पूरी पूरी श्वास नाक से छोड़ देनी, पेट और छाती दोनों से। सबसे पहले हमारे को मूल बंद लगाना है, जलंधर बंद, और उसके बाद उद्यान उद्यान बंद एंड जलंधर बंद। रोकना है, काउंट कीजिए, हाउ मेनी काउंट्स यू कैन होल्ड, और उसके बाद में धीमे से मूल बंद को ढीला करना है, पेट को ढीला करना है, और चिन लॉक को ढीला करना और नॉर्मल ब्रीदिंग में चले जाओ। हम ऐसे बोलते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में है। चले जाओ। नॉर्मल ये लोग बोलते हैं यस, इनहेल करो, इनहेल करने की जरूरत है। इनहेल उनको करना पड़ेगा
जो अंदर कंजेशन, हम तो एक्सपर्ट लोग हैं, मेरे को अभी जरूरत नहीं पड़ी। अब नेचर एबोर्स नो वैक्यूम, जैसे ही आप वहां खाली कर दोगे ना, तो वहां तो नेचर भर ही देता है वो। तो एकदम परफेक्ट है। एक चीज सिर्फ आपने नहीं बताई कि जो बहुत ध्यान देने लायक बात है, कि जब आप सांस को छोड़ते हैं ना, तो आपने बोला सांस को बाहर छोड़ो, और सांस को छाती से और पेट से बाहर निकालो, एकदम परफेक्ट बोला। लेकिन सांस को एक ही झटके में फोर्स के साथ बाहर फेंको। यू टू अप्लाई द फोर्स, एक्सलेशन होना चाहिए फोर्सफुल, तो ही आपकी सांस पूरी बाहर निकलेगी। और जब सांस पूरी बाहर निकलेगी, उसके बाद जब हम ये बंधाज लगा के होल्ड करते हैं, इसके अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो हम इसको पहले करो सभी, कौन करो 3 राउंड तो करके देखो इसके। एवरीबॉडी क्लियर हुआ ना सभी को? निवृत्ति, प्रणीता, समझ में आया ना क्या क्या करना है, क्या करना है? सुनंदा, यू सर गेट इट व्हाट इज टू बी डन? थ्योरी में क्लियर हो गया, होता कि नहीं होता वो देखना है। आप मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग लो, मैं आपको एग्जैक्ट होगा। बता दूंगी क्या करना है। हाँ बताओ बताओ, चलो बताओ चलो। नहीं नहीं, मतलब जो अभी सर इन्होंने जी, सुरजीत भाई ने बोला वो सब ठीक है, बट होना भी चाहिए अभी। सर जी, हाँ हाँ बोलो। ये निवृत्ति को बोलिए ये कुर्सी पे आराम से नहीं बैठे, आगे की ओर बैठे, इसका मूल बंद अपने आप लग जाएगा। रिद्धि वेरी से गुड। जो कुर्सी पे बोलिए, टेक मतलब आप टेक भी दे तो के बैठी यही है है। क्या? आप भी तो यही टेक है, दे के आप बैठी मुझे है नहीं क्या वो? बोल सकती। गुरु निवृत्ति से ने बोलना बोलिए। चाहिए, गुरु जी ने बोलना चाहिए निवृत्ति, ना आप इसके लिए। टेक मैं दे के, बहुत आप कंफर्टेबली टेक दे बैठी के हूँ। बैठी, एक मिनट, आप टेक दे के बैठी हैं क्या? हाँ, मेरे पास बैक सपोर्ट है। नहीं, बैक सपोर्ट जो है ना, बैक सपोर्ट जो है ना, कोई भी प्राणायाम जब हम कुर्सी पर बैठ के करते हैं ना, अनलेस यू हैव गॉट सम प्रॉब्लम, कभी नहीं। मैं बैठता हूँ, देखो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आइसोलेटेड, कुछ नहीं है, स्ट्रेट बैठता हूँ मैं, तो ही प्राणायाम सही होगा। क्योंकि प्राण को है ना ऊर्ध्वगमन होता है ना इसमें, प्राण का। आप ही जब प्राणायाम करोगे ना, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति नाभि से डायरेक्टली ऊपर जाना चालू कर देगी। जैसे मैंने कहा कि बॉडी एंड माइंड दोनों को बैलेंस करता है ये। ओके, सीधा होकर देख के देखो, आप करके देखो, चलो करो, सभी करो। रिलैक्स। इतना टाइम ही नहीं है कि एक एक बंदाज को लगाओ। मैंने किया ना अभी, तो तीनों ही बंदाज मेरे एक साथ एक ही बार में लग गए पूरे। टाइम उतना है ही नहीं, बंदाज को नहीं लगाओगे तो आपकी जो सांस रुकी हुई है ना, वो सांस जो है ना, अ, अभी समझो, अ, आपने मूलबंद लगाया, मूलबंद लगाया ना, तो हमारी जो जो कुंडलिनी है ना, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी, उसकी दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगी। ऊर्ध्वगमन करना है, कुंडलिनी को ऊपर लाना है, यहाँ पर, यहाँ शिव है, यहाँ नीचे शक्ति है। तो अब जैसे मूलबंद लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आपकी जो शक्ति है नीचे, कुंडलिनी, वो नीचे नहीं जा पाती है, अब उसको ऊपर की तरफ दिशा मिलती है। फिर आपने जो है ना, यहाँ पर पेट में लगाया बंद ना, यहाँ पर बंद लगाया, राइट, मूलबंद लगाया, तो इससे क्या होता है, आपके हार्ट यहाँ पर है, हार्ट को भी, जो अगर आपको हार्ट को भी अगर आप नहीं दोगे प्राणवायु, तो वहां भी डैमेज हो सकता है या कुछ तो भी हो सकता है। अभी यहाँ पर जैसे जनरल बल लगा है ना, तो जो कुंडलिनी है ना, वो डायरेक्टली, जो है ना कुंडलिनी, अगर डायरेक्टली ऊपर जाती है फोर्स के साथ में ना, तो वहां भी कुछ न कुछ यहाँ पर ब्रेन में इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बंदाज आर द रेगुलेटर्स एंड द प्रोटेक्टर्स ऑफ द प्राणिक एनर्जी। अगर हम तीनों बंदाज लगाते हैं,
तो हमारी सांस जो है ना, जैसे कुंडलिनी को हम क्या करना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं। जितनी ज्यादा कुंडलिनी की दिशा ऊर्ध्वगमन मतलब ऊपर की तरफ रहेगी ना, उतना ज्यादा शक्ति और शिव का मिलन होगा। दिस इज कॉन्शियसनेस, नीचे एनर्जी है। ये जितनी ज्यादा आपस में करीब आएंगी ना, उतना जिंदगी की चिंताएं, आपकी निराशाएं, आपके दुख, आपके भय, आपके डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी कम होती चली जाएगी। तो उड़ियान बन जो है हम कपालभाति के बाद लगाएंगे। सभी को लगा। एक मिनट निवृत्ति आता हूँ। आपसे हुआ विजय लक्ष्मी बराबर? हाँ Could जी you do सर it जी, प्रॉपरली एकदम विजय अच्छे, लक्ष्मी? एकदम 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 अच्छे से। प्रणीता, प्रणीता कुड यू डू इट? अभी देखो, जरा भी थोड़ा भी तकलीफ आपको हुआ होगा, जरा भी रिंचक मात्र भी, तो प्लीज बिना योगा के टीचर के उड़ियान बंद नहीं सीखा जाता है। तो आप मुझे बताना, क्योंकि ये हार्म भी कर सकता है इफ इट इज डूइंग विद स्ट्रेन, ओवर डूइंग, एक्शन योर कैपेसिटी। जैसे मैंने बताया, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, प्रेग्नेंट लेडीज, एपिलेप्सी, ये कई कंडीशन पे नहीं किया जाता है इसको, तो सभी आराम से कर सके ना। प्रणीता आप बताइए अपना अनुभव। भाई जी हो गया, मुझे बिल्कुल। याद आता भाई जी, मैं बहुत पहले स्वामी रामदेव वाला सीखी थी, तो ये किया करती थी। वो भूल गई थी कि नाम क्या हम्म। क्या है, लेकिन किया हुआ है मेरा बहुत पहले। लेकिन नाम सिर्फ टीचर को याद रहते हैं, याद रखने, स्टूडेंट को नहीं याद रहते नाम। ये सुजीत भाई का तो हुआ ही है बराबर। सुनंदा आपका हुआ बराबर? सर जी मेरा बराबर हुआ, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है। बोलो ये बोलो। सांस जब भी हम अंदर लेते हैं फिर रोकना है, वो कितनी बार रोकना है, किस रेशियो में? रोकना नहीं है, रोकना ओके। नहीं है। सांस को आपने लिया ना, तो आपकी सारी रेस्पिरेटरी मसल्स एक्सपांड हो रही हैं। पेट, छाती, कंधे, गर्दन की मसल्स हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं। अब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हाँ। हैं। आप अभी सांस ले रहे हैं, ऑल द मसल्स आर गेटिंग एक्सपांडेड। अभी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर आप मोमेंटरली सारी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जैसे स्प्रिंग को आपने खींचा, जैसे ही थोड़ा रोका ना, तो स्प्रिंग क्या करता है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। जो मोमेंटली पॉज देते हैं इसलिए देते हैं ताकि इसकी थकान ना हो, इसका एक्सर्शन ना हो, इसका स्ट्रेन ना हो, एंड एवरीथिंग एवरी जो उसकी प्रैक्टिस है ना, वो सहजता से हो। दैट इज द ओनली पर्पज ऑफ दैट। व्हाट माय पॉइंट, रोकना ओके। नहीं है। सुरजीत भाई ने बोला ओके। रोकना है, रोकना नहीं है। मोमेंटली पॉज मतलब उतना एक मे बी फॉर 2 सेकंड। उसमें क्या है, थोड़ा हमारी जो एक्सपांडेड मसल्स हैं, दे गेट रिलैक्स, दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ओके। अब इनको नीचे की तरफ जाना है, और ऑलरेडी होल्ड ना मोमेंटरली, तो वो ईज आउट हो जाता है उनको उस दिशा में जाने के लिए जहां उनको जाना है। दैट इज द पर्पज ऑफ मोमेंटरी होल्डिंग। क्लियर हुआ? ओके। यस। यस। और कौन है? निवृत्ति आप है ना? सर अभ्यास टू करो थ्री इसको, नहीं तो फिर मैं आपका क्वेश्चंस 1:1 जो। 2-3 क्वेश्चंस अभ्यास हाँ बोलो करने के बोलो। लिए, कि यस। अगर ये जो जालंधर बंद नहीं लग रहा है क्योंकि उसके लगने से ही बाकी सारे बिगड़ रहे हैं, तो कैन वी डू ओनली द लोअर टू एंड अवॉइड दिस? इज इट ओके और इज दैट नॉट अलाउड? नहीं, मैंने क्या बताया कि कुंडलिनी अगर ऊपर की तरफ जाती है और डायरेक्टली जाएगी, ये अगर नहीं होगा तो कुंडली विल रश टू द अपर, तो तो फिर वहां नहीं पे है कर ना। सकते ना अगर हाँ, ये क्योंकि वाला नहीं एनर्जी है ना, लगा वो भी पाए? एनर्जी है ना, हम्म। कुंडलिनी इज एनर्जी। तो हम्म। आप क्या करोगे, आप एंड अपना दूसरा हाफ जलन क्वेश्चन, बंद लगाओ। जो भी मैं क्लास अटेंड करके, एक मिनट पहले ये मुझे बोलने सर दो। मेरा तभी अभी होगा जब मैं एक आपके मिनट, साथ एक मिनट, पर्सनल सांस लूंगी। एक मिनट प्लीज मुझे सुनो। मैं जो क्लास अटेंड करता हूँ ना 6 से 7:30 बजे तक का, तो वो हम्म। हाफ ही कराते हैं कुंभक। तो मैंने कल उनको सवाल पूछा कि सर कुंभक, ये जो जलंधर बंद है, उसमें वो सीने को ऊपर उठाते हैं, चिन हैज टू बी टच टू द जुगल नॉच, यहाँ पे करेक्ट बॉडी करेक्ट साइनेंस होती है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। बोला बलराम सर आप बिल्कुल सही हैं, यही टेक्निक सही है, लेकिन लोगों को पूरा दिन ऐसे बैठते हैं ऑफिस में जाके, राइट, पूरा दिन हम्म। बैठते हैं, और व्यायाम अगर करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं नेक की ना, तो उनसे अगर मैं कराऊंगा ना, तो उनको सर्वाइकल को बहुत तकलीफ हो जाएगा। इसलिए मैं हाफ ही कराता हूँ। हमने कभी सूरज भाई नाम सुना है हाफ कुंभक का? मैं तो नहीं सुना है। नहीं नहीं सर। लेकिन क्या है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप चिन को हाफ भी क्लोज करोगे ना, अर्ध जलंधर बंद बोलते हैं अजय भाई, तो मैंने तो नहीं सुना है, मैं कल फिर पढ़ के बताऊंगा आपको। अजय भाई आपका हुआ बराबर? अजय भाई
हाँ जी, मेरा